हेलो गाइस, कृपया हमारे चैनल गुरु ट्यूटोरियल क्लासेस को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा कंपटीशन एग्जाम बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैथ साइंस और रीजनिंग की सरल व सटीक तैयारी के लिए हमारे वीडियोस देखें तथा लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। परिवहन तंत्र के अंतर्गत में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जो एग्जाम में आएगा उस हिसाब से पढ़ते हैं अपन। ठीक, देखो जो परिवहन तंत्र के अंतर्गत हम लोग जो है सबसे पहले हृदय के बारे में ही पढ़ते हैं, क्योंकि यही जो है अपने लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी के एग्जाम के हिसाब से। ओके, तो हृदय बनाना कैसे है पहले वो समझ लो। ठीक, हृदय होता क्या है? हृदय होता क्या है? हृदय का दिमाग होता है क्या? नहीं होता है ना। हृदय जो है दिमाग के कंट्रोल से ही चलता है एक्चुअली में देखोगे तो, क्योंकि जब तुम सैड होते हो या ब्रेकअप होता है या कुछ भी होता है तो देखना दिल बैठ जाता है। दिल बैठना मतलब क्या समझे? दिमाग जो है एक्चुअली में दिमाग सैड फील करता है, इस वजह से जो है ढंग से जो है इसको ऑपरेट नहीं करता है, बोले तो इधर ध्यान नहीं देता है, जिस वजह से हृदय का धड़कन जो है थोड़ा स्लो हो जाता है तो एकदम से बढ़ जाता है, जिस वजह से क्या हम लोग क्या बोलते हैं, दिल बैठ गया है या एकदम लगता है कि दिल टूट गया। दिल एक्चुअली में टूटता नहीं है, कांच थोड़ी ना है जो कि टूटेगा। ठीक, तो इससे बचने के लिए रियल लाइफ में क्या करना चाहिए अपने को? कुछ भी चीज़ में जो है एकदम ज़रूरत से ज़्यादा लगाव नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ अगर लाइफ से निकल जाता है तो बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है, बोले तो दिल टूट जाता है, और दिल टूटता है तो आदमी सुसाइड तक कर लेता है। तो सबसे पहले तो हृदय का ड्राइंग बनाना सीखो। हृदय का ड्राइंग कैसे बनाते हैं? सबसे पहले अपने को ऐसे करके जो है दिल बना लेना है। देखो कैसे बना रहा हूँ, देखना थोड़ा। ठीक, ऊपर में जो है समतल टाइप से होता है, नीचे में जो है इस टाइप से शिखर टाइप से होता है, जैसे पर्वत पहाड़ में शिखर होता है उस टाइप से। ठीक, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो ऊपर वाला पोर्शन को छोड़ो, बीच वाले पोर्शन से इस टाइप से ऐसे करके निकाल लेना है। और ये हो गया तुम्हारा इस टाइप से। इधर वाला पोर्शन मोटा रहेगा, ये वाला जो गैप दिख रहा है ना, ये इधर से ये वाला ये इधर एक साइड पतला रहता है और इसके जस्ट अपोजिट साइड। स्टेप बाय स्टेप सीख लो, एग्जाम में काम आएगा, है ना। और इस ड्राइंग बना बना के रटने की ज़रूरत नहीं है घर में, और ये समझ गए रहोगे तो ऑटोमेटिक सब बन जाएगा। वाल्व का कलर ठीक है क्या? ये दिखेगा ब्लू कलर दिख रहा है कैमरा में, दिख रहा है कि देखो तो। देखो यहाँ पे ना ये तो दो ठो क्या रहता है, बुक के हिसाब से बनाओगे तो यहाँ पे लेना पड़ता है, नहीं तो एक ही ठो बनाओगे फिर भी काफ़ी होता है। समझ में आया? ये क्या होते हैं, सिराएं, सिराओं से खून आता है, या खून खून नहीं बोलते, इसमें क्या बोलते हैं, रक्त बोलते हैं। एक ही बनाओगे फिर भी चलता है। और ये जो होता है महाधमनी के लिए होता है, बाद में डिटेल बताऊंगा, उस टाइम बताते जाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। बस इसको ड्राइंग को समझ लो कि किस टाइप से ड्रॉ करना है एग्जाम में। उसके बाद ये वाला पार्ट को जो है हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो ब्लड निकलता है यहाँ से, ये वाला जो है दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है, इधर करके इधर ऐसे कर देना है, ये यहाँ से घुमा, समझ लो। इसके लिए अलग कलर का यूज़ कर दे रहा हूँ मैं। ये ये बेसिक ड्राइंग हो गया। ठीक, इसमें से समझते जाना है अपने को क्या क्या करना है इसको। देखो शुरुआत से समझते जाते हैं। हृदय जो है सभी जीवों में अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे कि तुम मछली वछली का देखना, हृदय उसका क्या होता है, दो पार्ट में होता है। जैसे इस टाइप से रहेगा, इसमें मुख्य रूप से दो ही चैम्बर होते हैं। चैम्बर बोले तो क्या होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, प्रकोष्ठ। प्रकोष्ठ जान रहे हो? इसमें जो है मछली वछली का दो ही प्रकोष्ठ होता है, एक ऊपर वाला होता है, एक नीचे वाला होता है। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं पता है? चलो इसमें जो है तीन ठो टाइप का बता रहा हूँ मैं। एक जो होता है दो चैम्बर वाला होता है, एक तीन चैम्बर वाला होता है, चैम्बर बोले तो प्रकोष्ठ वाला। और एक होता है इस टाइप से देखोगे तो चार चैम्बर वाला होता है, बोले तो चार प्रकोष्ठ वाला होता है। ठीक,
किस में होता है, ये जैसे मछलियों के लिए होता है, मछलियों में, है ना। ठीक, इसमें जो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, आलिंद बोलते हैं, नीचे वाले को निलय बोलते हैं। ओके, और इसमें देखते हैं ये वाला, ये किस में होता है, उभयचर किसको बोलते हैं, जो पानी में भी रहता है और सूखा में भी रहता है, जैसे कि मेंढक, मेंढक दोनों में रह सकता है ना। तो इस वजह से, तो इसमें देखो ये आलय जो है दो भाग में रहता है, ऊपर वाले को आलय, आलय की आलिंद, हाँ, ये आलिंद जो होता है ये ऊपर में एक ही ठो रहता है, तो इसमें जो है दो पार्ट में रहता है, ये दोनों आलिंद हो गए। ठीक, और नीचे वाला क्या होता है, निलय। ठीक, इसको जो है इंग्लिश में ऑरिकल बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो ऊपर वाला दो पार्ट में होता है, ये एक ही पार्ट में होता है, ये क्या नीलंद हो गया। हाँ चलो, तो हमको जो है इसके बारे में नहीं पढ़ना है अभी, जो क्योंकि इंसानों का इस रूप में होता है, बोले तो 4 चैम्बर में होता है। यहाँ पे भी देखो 4 भाग दिख रहा होगा, 1 2 3 4 दिख रहा है, ये 4 पार्ट में होते हैं, बोले तो 4 चैम्बर का होता है। इसको कौन कट कर दिया, अक्ल नहीं है, इधर देखते हैं। देखो अब इसके हिसाब से समझते हैं, 4 भाग बताया ना अभी। ठीक, तो चारों भाग के हिसाब से अब इसको पढ़ते जाते हैं। चलो, सबसे पहले तो इसमें जो है लेफ्ट राइट समझ लो, किधर लेफ्ट बोलेंगे किधर राइट बोलेंगे। इसके हिसाब से देखो, स्टेप से देखूंगा तो मेरा राइट हैंड ये पड़ेगा, बोले तो दायां हाथ, इधर वाला लेफ्ट होगा, बोले तो इधर बायां, इधर साइड क्या है बायां, बोले तो लेफ्ट, इधर साइड दायां हो गया, बोले तो राइट, है ना, राइट हो गया। ठीक, तो यहाँ से देख लेते हैं अपन। यहाँ पे देखो हृदय में टोटल कितना बोला 4 चैम्बर होते हैं, 1 2 3 4। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं बोला, अभी जस्ट बताया था, ऊपर वाला ये हो गया, और इसको नहीं, इसको अलग ही रखते हैं, है ना। ऊपर वाला ये है, इसको बोलेंगे आलिंद, ये आलिंद है। ठीक, और यहाँ से ये भी आलिंद ही है, ये भी आलिंद ही है। लेकिन देखो इसके हिसाब से देखते हैं, दायां कौन सा है बायां कौन सा है, उधर वाला बायां है, इधर वाला दायां है, इस वजह से इसको क्या बोलेंगे, बायां आलिंद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बायां आलिंद। ठीक, बोले तो लेफ्ट ऑर्टिकल, है ना। उसके बाद जो है ये वाला, ये कौन सा होगा, दायां वाला होगा। ठीक, स्टेप पे धीरे धीरे बताते जाऊँ, समझते जाना। ठीक, और इस नीचे वाला को दोनों को देख लेते हैं, ये नीचे वाला ये भी है, ये एक ठो है। ठीक, ये चैम्बर वो चैम्बर, तो ये दायां वाला जो चैम्बर है नीचे का, उसको ये निलय होता है, दोनों निलय होता है, दोनों को निलय ही बोलते हैं। जैसे ये दोनों को ऊपर वाले को आलिंद बोलते हैं, वैसे कैसे नीचे वाले को निलय बोलते हैं। ओके, तो निलय के लिए ये भी निलय लिख सकते हो, और वो भी निलय ही है, बस इधर वाला क्या होगा, दायां निलय होगा, ऊपर उधर वाला बायां निलय। जितना बताया हूँ उतना लिख सकते हो ना एग्जाम में। ड्राइंग बनाने का प्रोसेस भी थोड़ी भूलोगे, इसके बारे में थोड़ी लिखना है, लिखना भी है ना। सचित्र वर्णन करो बोला, 5 नंबर 6 नंबर का दिया, तो ड्राइंग भी बनाना है, जितना बोलते जा रहा हूँ उसको भी लिखना भी है। इसीलिए सुन लिया रहो, कौन कौन सा क्या है उसको समझाना भी, संरचना को, और कैसे काम करता है उसको भी लिखना है। कैसे लिखना है जब बता देते हो। वही तो बोल तो रहा हूँ, उसी को तो लिख देना है। मैं बोल रहा हूँ फालतू, यहाँ प्रधानमंत्री के भाषण नहीं दे रहा हूँ मेरे प्यारे भाई और बहनों करके, समझ गए। ऐसा क्या बोल, ये बायां नीले हो गया, वो इधर वाला दायां नीले। हाँ, तो टोटल कि तुमको क्या याद रखना है, फिर से बार बार उसी शब्द को रिपीट करते जाऊंगा, तुमको समझ, उसी को सुन के ना बार बार तुमको दिमाग में याद हो जाएगा। ठीक, बस ध्यान से सुनने का ज़रूरत है तुमको, है ना। चलो, इसमें जो शुरुआत से क्या लिखना है बोला, इसमें जो है मुख्य रूप से 4 चैम्बर या 4 क्या होते हैं बोले, प्रकोष्ठ होते हैं। ऊपर वाले दोनों प्रकोष्ठ को बायां वाले को और दायां वाले दोनों जो ऊपर वाले प्रकोष्ठ हैं उसको आलिंद बोलते हैं, और नीचे वाले को निलय बोलते हैं। और इसके हिसाब से देखोगे तो दायां साइड में जो भी आलिंद है उसको दायां आलिंद, बायां साइड वाले को बायां आलिंद। उसी टाइप से निलय के लिए भी दायां निलय बायां निलय हो गया, इतना तो लिख ही सकते हो। तो देखो इसके हिसाब से क्या होता है, इसके हृदय का मुख्य काम क्या होता है, क्या होता है उसका मुख्य काम जो होता है वो होता है खून को साफ करना, प्लस क्या बोलते हैं कि सभी अंगों तक भेजना, वही तो है ना।
हाँ, खून को परिशुद्ध या शुद्ध करना, है ना, साफ करना, यही तो काम होता है हृदय का काम। सबसे पहले जो है इधर से समझते जाओ सीक्वेंस को, इसका कहाँ से क्या होता है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो देखो सबसे पहले दो चीज़ के बारे में जानना जरूरी है, परिवहन तंत्र में क्या क्या चीज़ होता है जिससे ब्लड जो है शरीर के अंदर में एक जगह दूसरे जगह जाता है। किस में जाता है? धमनी और सीरा। धमनी और सीरा, ये दो ठो चीज़ होता है। धमनी और सीरा किसको किसको बोलते हैं बताओ तो पहले मेरे को, धमनी और सीरा क्या होता है। देखो मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ शॉर्टकट भाषा में, चाहे लॉजिक मत ढूंढना इसमें, ठीक जी। है ना, थोड़ा बहुत लॉजिक ढूंढ सकते हो। धमनी किसको बोलते हैं? हृदय से निकलने वाले जो खून जो होता है ना, बोले तो रक्त, है ना, जिस नाली में से होकर शरीर के अलग अलग अंगों तक जाता है उसको धमनी बोल देंगे। और सीरा किसको बोलेंगे? जब वापस आता है तो उधर जाके इधर ही तो खाली नहीं हो जाएगा ना, ब्लड हार्ट से यहाँ तक उंगली तक आया, मतलब इधर पिचकारी मार के थोड़ी निकल जाएगा, फिर तो वापस तो आएगा ना। हाँ, तो वापस जो आता है हृदय तक आता है उसको सीरा बोलते हैं। जिस सीरा के बारे में एक डिटेल बताते जा रहा हूँ, याद रखना, ठीक। धमनी में क्या होता है? धमनी जो है सीधा एक टाइप से पाइप टाइप से है वो, ठीक, जिसमें जो है रक्त एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, ठीक। इसमें जो है किसी प्रकार का वाल्व टाइप से सिस्टम नहीं रहता है, लेकिन सीरा में जो है वाल्व टाइप से सिस्टम रहता है। सीरा में वाल्व टाइप से मतलब जैसे कि ये पाइप है ना, जैसे कि ये पाइप है, मतलब सीरा है, सॉरी पाइप नहीं, तो इसमें जो है इस टाइप से वाल्व टाइप से लगे रहते हैं, ठीक। जैसे इधर से खून चढ़ते जा रहा है ना, तो वो जो है फिर से वापस नहीं आएगा, क्योंकि वापस गिरूंगा बोलेगा तो ये वाल्व बंद होते जाता है, ठीक। और इसमें क्या होता है, इसमें ज़्यादा प्रेशर में खून नहीं बहता है सीरा में, जबकि जो प्रेशर मतलब समझते हो ना, ज़्यादा दाब से, और धमनी में ज़्यादा दाब के साथ खून बहती है ना। और इसमें देखो ये वाला सिस्टम किसमें, धमनी में नहीं होता है, जबकि सीरा में होता है। धमनी में जो है क्योंकि हार्ट में इतना प्रेशर रहता है, इतना प्रेशर के साथ निकलता है कि इसके लिए जो है मतलब धमनी के लिए ये सिस्टम, वाल्व सिस्टम की ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। इस वजह से खून एक जगह से दूसरी जगह शरीर में पहुंच जाता है। लेकिन जब रिटर्न आना रहता है तो दाब तो कम हो गया रहता है, तो उस टाइम कैसे हृदय थोड़ी खींचता है उधर से, है ना। तो उस टाइम जो ये सिस्टम में क्या होता है, इसके मसल जो है मांसपेशियाँ इस टाइप से होती हैं इसकी अगल बगल की, जिसको जो है धीरे धीरे क्या बोलते हैं, संकुचन और फैलाव होते रहता है, जिस वजह से पचक पचक के अपने आप जो है खून ऊपर नीचे मतलब ऊपर तरफ चढ़ देता है। जैसे तो इसमें क्या होता है, धीरे धीरे करके ब्लड चढ़ते जाता है। जैसे तुम इसका एक बेस्ट एग्जांपल देख सकते हो, यहाँ पे ऐसे करके हाथ को दबा दो ऐसे करके, है ना, कुछ टाइम बाद देखना यहाँ के नस अपने आप दिखने लगती हैं। क्यों होता है? क्योंकि ब्लड इधर चढ़ते जाता है लेकिन उधर वापस नहीं आ पाता है, क्योंकि इस टाइप से वाल्व सिस्टम रहता है ना। तो जिस वजह से फिर नीचे आएगा ही नहीं, इधर से दबा दिया तो ऊपर ऊपर आना है, आएगा ही नहीं, समझ रहे हो। तो इधर से फिर भरते 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 इधर नीचे तक आ जाता है, ठीक। क्या बोलने? इसलिए डॉक्टर लोग भी इसलिए देखना, सुई लगाना रहता है, नस खोजने से क्या करते हैं, इधर के बांध देते हैं ऐसे करके, कस के बांध देते हैं, फिर ब्लड जो है नीचे ऊपर आना रहता है, नहीं आ पाता है, फिर वो नस दिखने लगता है, फिर पकड़ कर सुई लगा देता है डॉक्टर। फिर खून कहाँ तो मेन पार्ट को समझ लो, इसमें क्या होता है, हृदय में खून कहाँ से आता है, तो इधर साइड से जो है एक तो बड़ा सा नली होता है, ठीक, ये इधर जुड़ा रहेगा इधर से आके, और ये वाला जो है ये इसमें स्टेप से जुड़ा रहेगा। इसको क्या बोलते हैं, जिससे कि इधर महाधमनी होता है, तो ये किधर सीरा से आता है बोला था, है ना। खून जो हृदय में आता है वो कहाँ से आता है, सीराओं से आता है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, महासीरा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? महासीरा हो गया, ठीक। महासीरा से खून आता है ना। इसको जो है ब्लू कलर में दिखा सकते हो इस टाइप से, ये जो है ना, ठीक। कहाँ पे आता है? सबसे पहले ये चेंबर का नाम क्या है, ये प्रकोष्ठ का नाम दायां आलिंद है। दायां आलिंद सबसे पहले हृदय में खून कौन से भाग में, कौन से प्रकोष्ठ में आता है करके परीक्षा में पूछ दिया तो क्या बोलोगे? दायां आलिंद बोलना है, ओके। अब उसके बाद यहाँ से कहाँ जाएगा, देखो जब ये सिकुड़ेगा, ये देखो दो बार कैसे किस टाइप से सिकुड़ता है, मान लो ये हृदय है, ठीक। तो ऊपर वाला भाग पहले दबेगा, मतलब संकुचन होगा उसमें, नीचे वाला फूला ही रहेगा, ठीक। ऊपर वाला दबेगा तो कहाँ, यहाँ नीचे तरफ ब्लड आ जाएगा, ऊपर वाला यहाँ मतलब यहाँ से यहाँ तक सिकुड़ेगा, ठीक। अब जब नीचे वाला दबता है तो फिर यहाँ से खून होकर बाहर निकल जाता है खून। समझ में आया थोड़ा बहुत? नहीं है? फिर से बताऊँ, देखो ये और ये भाग बोले तो दोनों आलिंद जो है एक साथ संकुचित होते हैं, या तो सिकुड़ते हैं और एक साथ फैलते हैं, और नीचे उसी टाइप से सेम नीचे का निलय, दोनों जो है एक साथ सिकुड़ते हैं और एक साथ फैलते हैं। सिकुड़ना को क्या बोलते हैं? संकुचन बोलते हैं, याद रहेगा। संकुचन और शिथिलन दोनों दो टाइप का होता है। संकुचन मतलब सिकुड़ जाना होता है, शिथिलन मतलब फिर वापस धीरे से फूलता है, उसको शिथिलन बोलते हैं, ओके।